Let's start. Let's start with the lecture number 10 on our PYQ series which is going on और हमारा चैप्टर है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन. ठीक है, बेसिकली सेंटर ऑफ मास के हमारा सारे क्वेश्चन हमने देख लिया. अब नाउ वी आर इनटू द रोटेशनल मोशन के टॉपिक्स पे हैं. आज जो टॉपिक है वी आर गोइंग विद द सेम टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे आज भी. ठीक है, सो लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस. सो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे क्या दे रहा है मेरा, 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास 1 kg आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 2m. ठीक है, तो ये मेरा स्क्वायर दे रखा है. यहाँ पे मेरे 4 कॉर्नर्स पे 1 kg मास रखा हुआ है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है मेरे को सिस्टम का अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टेक्स. ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टेक्स. तो मेरे को इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. दैट मीन्स ये पार्टिकल जो होगा इतने डिस्टेंस पे होगा. ठीक है, ये वाला पार्टिकल का mr² ये होगा, इस वाले पार्टिकल का mr² ये होगा. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये दिस विल बी साइड इज माई 2, ये 2 ये हो जाएगा 2√2. ठीक है, बिकॉज √2l होता है ना डायगोनल का. नाउ विल हैव टू डू m इंटू 2² 4, m इंटू 2² एंड m इंटू 2√2 का होल स्क्वायर that will come 8. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव डन. और ओवरऑल हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी 16 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 2 kg एंड द रेडियस इज 50 सेंटीमीटर दे रखा है हमारे को एंड आर फिक्स्ड एट द एंड ऑफ द लाइट रॉड है. दैट मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी डोंट हैव टू कंसीडर, मास भी नहीं दे रखा होगा इसका. सो इट इज़ बीन, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है 150. दैट मीन्स अगर इसका रेडियस मेरा 50 है, इधर इसका रेडियस 50 और ये ओवरऑल मेरा 150 है. दैट मीन्स ये सेंटर भी जो यहाँ से यहाँ तक भी 50 होगा. ठीक है, और ये मेरा होगा, अगर मैं ये वाला इतना पोर्शन देखूंगा दैट विल बी 25. सेम वे ये वाला पोर्शन देखूंगा 25. ठीक है, तो सेंटर से सेंटर कितना हो गया 0.75 मीटर दूर हो गया. ठीक है, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासेस थ्रू द सेंटर पॉइंट विल बी x by 20 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो मेरे को इसके अबाउट निकालना है परपेंडिकुलर. तो इसके अबाउट कितना होगा इसका, एक तो इसका इसका अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होगा मेरा इस स्फीयर का दैट इज 2/5 mr² और प्लस मैं यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा. ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा बिकॉज 2 है मेरे पास. ठीक है, 2 इंटू 2/5 m कितना दे रखा मास इंटू r². ठीक है, प्लस अब यहाँ से वी हैव टू अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम फ्रॉम द सेंटर. दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 0.75. तो 2 मास दे रखा 2 इंटू mr² हो गया, तो मास इज 2, r² इज दिस, और टोटल हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज वी आर हैविंग द 2 स्फीयर फॉर दिस. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 53/20 और मेरे को x/20 चाहिए तो x मेरा 53 आ जाएगा. ठीक है, सो सेम क्वेश्चन है ये वाला भी जो ऊपर वाले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है. देयर इज नो डिफरेंस. यहाँ पे हमारे को 2 kg मास, रेडियाई मेरे को यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 10 दे रखा है. ठीक है, एट द एंड ऑफ द लाइट रॉड सेपरेशन मेरे को 40 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे सेपरेशन दे रखा था 150 सेंटीमीटर. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ठीक है, और बाकी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में. नेक्स्ट देखते हैं. A ring and the solid sphere rotating about an axis passing through the center. तो रिंग है मेरी एक और एक सॉलिड स्फीयर है. ठीक है, रिंग हो गई और एक सॉलिड स्फीयर हो गया. ठीक है, इसके सेंटर से रिंग एंड द सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर हैव द सेम रेडियस ऑफ जायरेशन. रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू m इंटू k². रेडियस ऑफ जायरेशन हो गया मैं बेसिकली आपका कि इफ़ योर बॉडी इज सपोज ये आपकी डिस्क है और रिंग ले लो और कोई भी बॉडी ले लो. ठीक है, इफ़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस इज I इज इक्वल टू m, जैसे इसका हो गया I इज इक्वल टू mr²/2 डिस्क का. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ, अगर मैं पूरा का पूरा मास एक जगह किस पॉइंट पे कंसंट्रेट करूँ कि मेरा सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. ठीक है, सो दैट इज़ माय रेडियस ऑफ जायरेशन. कि यहाँ पे तो मास मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना पूरा डिस्क पे. अब दूसरे के अगर मेरे को रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो मैं निकाल लूँ कि सारा का सारा मास में किस पॉइंट पे कंसंट्रेट करूँ फ्रॉम एट व्हाट डिस्टेंस k पे, so that my moment of inertia will be m, so that my moment of inertia will be same. ठीक है, इसका जो moment of inertia आएगा तो इसका moment of inertia क्या होता है पॉइंट मास का m² and this moment of inertia will be the same moment of inertia like this. ठीक है, so that is my radius of gyration. अब radius of gyration से देखते हैं हम लोग. हमारे को radius of gyration रिंग का और सॉलिड स्फीयर का दे रखा है. ठीक है, दे इक्वल द एक्सिस ऑफ रोटेशन इस परपेंडिकुलर एक्सिस बता रखा है उसने, परपेंडिकुलर टू द रिंग है. ठीक है, ये रिंग के परपेंडिकुलर. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका mr² और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर सॉलिड स्फीयर विल बी 2/5 mr². ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो इसका आपका mk² हो जाएगा, तो यहाँ से आपका k आ जाएगा. दैट इज़ नथिंग बट दैट इज इक्वल टू r. ठीक है, k आपका यहाँ से आ जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन r. इसमें रेडियस ऑफ जायरेशन आपका आ जाएगा
√2/5 r, ठीक है। सो दैट इज, अब ये दोनों मेरे को इक्वल दे रखे हैं, दिस r एंड दिस √2/5r, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ रिंग, तो ये r और ये r ले लो, तो रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द रिंग r/r मेरे को निकालना है, दैट इज नथिंग बट √2/5 हो जाएगा, और मेरे को दे रखा है √2/x दे रखा है, तो x की वैल्यू मेरी 5 आ गई, ठीक है। सो दैट इज माई आंसर 5, राइट। यहाँ पे है नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज़ 1/x टाइम्स। तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग है, तो सेम हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि कोई रिंग आपकी चाहे पूरी हो चाहे सेमी सर्कुलर हो, ठीक है, इफ़ इट्स रोटेटिंग तो उसका मास विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सेम अगर पूरी की पूरी मेरी रिंग भी होगी, उसका भी अगर मेरा मास m है, ठीक है, ये पूरी रिंग है, इसका भी मास m है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m² होगा। अगर मेरी हाफ रिंग है, दिस हाफ रिंग इज देयर, इफ आई एम रोटेटिंग दिस रिंग अबाउट दिस, तो इसका भी जब ये रोटेट कर रहा होगा, इसका मास तो चारों तरफ मूव कर रहा होगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मेरे को कितनी मेहनत लग रही है किसी चीज़ को रोकने में, ठीक है, तो ये भी इसका मास भी चारों तरफ ही होगा, ठीक है। तो जब ये रोटेट कर रही होगी, ठीक है, जब ये रोटेट कर रही होगी तो इसका भी मेरे को सेम अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका सेम अमाउंट ऑफ मेरे को एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको भी रोकने के लिए, ठीक है, इफ इट्स बीन रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ, अगर ये मेरा हाफ है तो फॉर दिस ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट mr², जो कि मेरी फुल का होता है, बट प्रोवाइडेड कि इसका भी हाफ का भी मास सेम है और इस फुल का भी मास सेम है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि इसका डेरिवेशन भी देखी थी हमने लास्ट लेक्चर में, हाउ वी हैव रीच दिस, ठीक है। सो अगर इसका भी मास m है हाफ रिंग का, सो दैट शुड बी इक्वल टू, अगर ये पूरी की मास, पूरे का भी मास है, अगर इसका मेरा m/2 हो जाएगा देन देयर विल बी अ डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा m है तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr², ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या कह रहा है, moment of inertia of the semicircular ring about its axis passing through the center and perpendicular to the ring is this, तो that is also mr² ही होगा इसका भी, ठीक है। तो that means x की वैल्यू comes out to be 1, ठीक है, 1 ही होगी x की वैल्यू भी, राइट। नेक्स्ट है, a solid sphere and the solid cylinder of same mass and radius are rolling on the horizontal surface without slipping. The rolling on the horizontal surface without slipping, the ratio of the radius of gyration are respectively this, and इनका we have to find out ratio of their radius of gyration। यहाँ पे दे रखा है ratio of their radius of gyration of sphere to cylinder is 2:√x, तो we have to find out this √x। तो रेडियस ऑफ जायरेशन हम देखा है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ माई सॉलिड स्फीयर हमने यहाँ पे निकाला था, दैट इज √2/5, ठीक है। सो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर m सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, Ks की वैल्यू निकालनी है m इंटू सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², इससे कैंसिल, तो ये मेरा √2/5 r आ गया, ठीक है। नाउ दोनों का सेम रेडियस है, तो रेडियस दोनों का सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा जो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट हाफ mr² होता है। सो यहाँ से मेरा केस ये कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरा केस आ गया r/√2, ठीक है। नाउ वी पुट के स्फेयर, तो दैट मीन्स √2/5 डिवाइड बाय दिस, ये ऊपर चला जाएगा तो ये √2 मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, नीचे √5 आ जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, √x की वैल्यू, तो x कम्स आउट टू बी 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, the moment of inertia of the disk of mass m and radius r about its diameter, तो about its diameter we know this is the moment of inertia mr²/4, the moment of inertia of this disk about its axis normal to the disk passing through a point at the edge, ठीक है। तो मेरे को दे रखा है mr²/4 जो कि मेरा इसके अबाउट होता है विद इन द रेडियस। अब मेरे को निकालना है इसके परपेंडिकुलर, एक एज के परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो ये मेरे को mr²/4 दे रखा है, सेंटर के अबाउट मेरा कितना हो जाता है mr²/2 प्लस ये मैं पैरेलली एक्सिस शिफ्ट कर दूंगा mr², ठीक है। सो दिस इज माई आंसर 3mr²/2। यहाँ पे मेरे को बताना था कितना होता है, 3x/2 दे रखा है, तो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस PQ, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है मेरा सॉलिड स्फीयर। इफ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, इसका मेरे को 5 सेंटीमीटर रेडियस रखा है, देन द रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट PQ, इसके अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन इज √x, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं, दैट विल मेक इट इक्वल टू mk² विल बी इक्वल टू द रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ, ठीक है। PQ निकालते हैं, रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ mk² के इक्वल रख देंगे, यहाँ से k निकाल लेंगे एंड देन विल फाइंड आउट दिस वैल्यू, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ निकालते हैं, तो वो इस स्फीयर का क्या होगा, एक तो स्फीयर के सेंटर ऑफ मास के अबाउट दैट इज 2/5 mr² हो जाएगा, और फिर इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, दैट इज m इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो
यहाँ पे आप बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ डायरेक्शन, तो दैट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इनका जो वी डोंट हैव टू चेंज इट इनटू मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस 10 टू द पावर माइनस सेंटीमीटर है ना, सो 10 टू द पावर माइनस 2 जो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे इधर और इधर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा वो मेरा, तो इसलिए दैट्स वाई वी आर डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया 2/5 mr² जो इसके सेंटर के अबाउट हो जाएगा, प्लस इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करूँगा, दैट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से वी विल फाइंड आउट अबाउट दिस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा m × 10² दैट विल बी इक्वल टू योर मास, ये हमारा रेडियस ऑफ मास इंटू k² जो मेरा रेडियस ऑफ जायरेशन है। मास कैंसिल हो गया, आपका ये हो जाएगा दैट विल बी 50 और ये भी दैट विल कम्स आउट टू बी नहीं दैट इज 100 एंड दैट दिस वन इज कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10, तो आपका आ जाएगा √110 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है राइट। सो ये भी क्वेश्चन हमने मल्टीपल टाइम्स देख लिया कि कार्विंग आउट फ्रॉम द ओरिजिनल बॉडी, ठीक है। तो हमने अब डिस्क वाले शेप में देखा था, अब वी आर गोइंग टू सी इट इन द सिलेंडर। सो यहाँ पे क्या दे रहा है मेरा, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r, लेंथ l, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस जब भी दिया होगा तो ये इसका ये वाला एक्सिस होगा, ठीक है। द कंसेंट्रिक सॉलिड स्फीयर ऑफ, ये मैंने रेडियस r/2 का, ठीक है, r/2 का एंड l/2 का मैं आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम हेयर, ठीक है। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, देन रेस्ट ऑफ द पोर्शन का मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका भी मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं देखूँ इसके अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई डोंट हैव टू अप्लाई एनी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैन डायरेक्टली फाइंड आउट विद माई k टाइम्स ऑफ, बिकॉज इसका क्या होगा आपका, दैट इज k टाइम्स ऑफ mr², ठीक है। सेम वे इसका होगा मेरा, ठीक है। वी डोंट हैव टू, बिकॉज हम दोनों का जो मेरा एक्सेस है ये सेम एक्सेस है, तो वी डोंट हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ के। जैसे हमने ट्राइंगल, जैसे इस वाले केस में देखा था ना, जब हमने ट्राइंगल देखा था, दिस ट्राइंगल देखा था, तो हमने जब इसके अबाउट निकाला था, तो इसका भी जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसके अबाउट ही देखा था हमने, जब हमने ये कार्व्ड आउट किया था, ये वाला ट्राइंगल मैंने इसमें से निकाल दिया था, ठीक है। तो हमने भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को सेम एक्सिस के अबाउट देखना था, तो वी डोंट हैव टू पुट द वैल्यू दिस के जो हमारा आता है, ठीक है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस के, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मेरा होगा बड़े वाले स्फीयर का, लेट इट बी k mr², ठीक है, दैट इज माई k mr², और छोटे वाले का हो जाएगा k × m'/r'²। अब ये m' और r' वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो नाउ m' और r' के लिए मेरा माई यहाँ पे क्या है, माई डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, सो विल पुट m जो कार्व्ड आउट किया उसका ρ × वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका ρ × दैट इज पाई, r² विल बी r²/4, ठीक है, r/2 है मेरा, इंटू l/2, सो यहाँ पे हो जाएगा मेरा दैट, और मेरा m1 कितना था मेरा, ρ × पाई r² × l, ठीक है। तो ρ × पाई r² × l दैट इज m1/8 हो जाएगा, ठीक है। m2 मेरा आ जाएगा m1/8। मास आ गया मेरे को, r आपको दे रखा है, सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपका रेशियो निकालना है यहाँ पे, I2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कार्व्ड पोर्शन, ठीक है। ये कार्व्ड पोर्शन जो निकाला है मैंने, छोटा वाला है, इसके अंदर से यहाँ पे मेरे को ये नहीं निकालना कि मेरे को रेस्ट ऑफ द पोर्शन का नहीं निकालना, जैसे हम डिस्क में कर रहे थे। यहाँ पे हमारे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, रेशियो। वी हैव टू फाइंड आउट द इसका रेशियो निकालना है I1 और I2 का, और I2 इज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, दैट इज k टाइम्स ऑफ, बिकॉज रेशियो चाहिए ना आपको, तो k तो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसका आ जाएगा k टाइम्स ऑफ m2 × r2², और m2 हमने देखा m/8 हो गया, और ये हो गया आपका r/2 दैट इज r²/4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 8×4 = 32, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, आपका जो बड़े वाले का आ जाएगा k mr², और छोटे वाले का आ जाएगा I2 विल बी इक्वल टू k mr²/32, ठीक है। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 32 विल बी द आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ, इस CM के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सर्कुलर डिस्क पासिंग थ्रू द CM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका ICM विल बी द, जो इसके थ्रू पास ऑन कर रहा है मेरा, ठीक है, थ्रू द सेंटर एंड द परपेंडिकुलर टू द डिस्क। IAB इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस AB परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पैरेलल टू द CM विच इज एट ए डिस्टेंस 2r/3 पे है, 2r/3 पे है। दिस वन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ठीक है। where r is radius of the disk, we have to find out the ratio of IAB and ICM, that is equal to x/9,
ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट IAB एंड ICM। ICM इज सिंपल, आपका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। IAB निकालते हैं, IAB इज नथिंग बट इसको में प्लस वी विल जस्ट डू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो सेंटर के अबाउट mr²/2 प्लस ये m इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर, दैट विल कम्स आउट टू बी दिस। इन दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास आ जाएगा 17/18 mr²। नाउ अब इसको डिवाइड किया, मेरे को रेशियो चाहिए ना IAB, तो दैट इज mr²/2 डिवाइडेड बाय 17/18 mr², ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका हमें चाहिए IAB, सॉरी ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आएगा, ठीक है। तो 17/18 mr² डिवाइडेड बाय mr²/2, ठीक है। तो ये 9 आ जाएगा, mr², तो 17/19 आ जाएगा आपका आंसर। सो हमारे को यहाँ पे x चाहिए था, x कम्स आउट टू बी 17, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। If a solid sphere of mass 5 kg and the disk of mass 4 kg having the same radius, then the ratio of the moment of inertia of the disk about a tangent in a plane in its plane, तो इसके about है, in its plane के about है, to the moment of inertia of the sphere about the tangent, ठीक है। ये sphere है मेरा, इसके tangent के about है, और ये मेरा disk है, और ये भी इसके tangent के about है। We have to find out the ratio, of this, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका तो आपका डायमीटर है, डायमीटर से आप फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, डायमीटर के अबाउट होता है md²/4, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के प्लस mr² कर दो, तो ठीक है। तो md²/4 प्लस mr², रेडियस दोनों का सेम है, मेरा मास डिफरेंट है, ठीक है। यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ मास हेयर, 4 हमारा दे रखा है डिस्क का मास, 4r²/4 प्लस md कितना आपका, md इज़ 4, ठीक है, इंटू 4r², ठीक है। हमने टेंजेंट के अबाउट निकाल दिया, फॉर माई डिस्क कम्स आउट टू बी 5r²। सेम वे मैं अपना सॉलिड स्फीयर का निकालूंगा अबाउट द टेंजेंट, ठीक है, अबाउट द टेंजेंट निकालूंगा। सो 2/5 mr², तो सेंटर के अबाउट हो गया, प्लस मैं इसको mr² और ऐड कर दूंगा। m मेरा यहाँ पे वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस 5 kg। सो वंस यू पुट द वैल्यू, आपके पास IS आ जाएगा 7r²। तो आपको रेशियो चाहिए था, यू नीड द रेशियो, x/7 दे रखा है हमारे को, x की वैल्यू निकालनी है, तो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5/7 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, 2 डिस्क ऑफ हैविंग द सेम मास, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है सेम मास है, डिफरेंट रेडियाई है, मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे रो इज ऑल्सो डिफरेंट एंड रेडियस इज ऑल्सो डिफरेंट, बट मेरा मास इज सेम, ठीक है। सच दैट द थिकनेस इज 1 cm and 0.5 cm respectively. The density of the material are in the ratio 3:5. The moment of inertia of these discs respectively about the diameter will be, तो about the diameter moment of inertia क्या होता है आपका, I is equal to k टाइम्स ले लो, कोई ज़रूरत नहीं आपको, बिकॉज रेशियो चाहिए k टाइम्स ऑफ mr², ठीक है। तो यू नीड m and r, m तो आपका कांस्टेंट दे रखा है, नाउ यू नीड द रेशियो विद द r, ठीक है। सो हमारे को मास इक्वल दे रखा है, सो वी विल सी कि आपको मास इज इक्वल टू, मास क्या होता है आपका, मास इज नथिंग बट रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, डिस्क है, तो डिस्क का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πr² इंटू थिकनेस, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ρ1 इंटू πr² इंटू थिकनेस, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू माई, यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू माई, दोनों का मास सेम है ना, तो ρ2 इंटू πr² इंटू थिकनेस, ठीक है। तो ρ1 ρ2 मेरे को दे रखा है, ये कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंट रेडियाई है, और थिकनेस मेरे को दे रखी है, पुट द थिकनेस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दैट इज थिकनेस आपको दे रखे है 0.5 and 1। सो यहाँ से हम r1/r2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, वी पुट द वैल्यू ऑफ आर थिकनेस की वैल्यू डाल दो आप यहाँ पे, एंड ρ1 दिस रेशियो, डेंसिटी का रेशियो डाल दो 3/5, ठीक है। ρ2/ρ1 हो जाएगा 5/3, और यहाँ पे आप थिकनेस का रेशियो डाल दो, ठीक है, दैट इज 0.5 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो 0.5 डिवाइड बाई 1 किया तो 5/10 हो गया। सो इसको सॉल्व किया, आपके पास आ गया r1 और r2 का होल स्क्वायर 5/6। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा था, दैट इज k इंटू mr² होगा, ठीक है, r1² इंटू k m इंटू r2², ये दोनों कांस्टेंट है, तो r1²/r2² का रेशियो आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 5/6, और मेरे को आंसर में चाहिए था x/6, x कम्स आउट टू बी इक्वल टू माई 5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द सिलेंड्रिकल रॉड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। इसके सेंटर से पास ऑन कर रही है, मेरे को इसका रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका, ml²/12,
दैट इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ जायरेशन इज नथिंग बट एल स्क्वायर बाय 12, एल आपको दे रखा है, जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, ठीक है। एल स्क्वायर बाय 12 में वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 आइडेंटिकल डिस्क ईच ऑफ हैविंग द मास m, ठीक है। इस तरीके से मेरी 4 आइडेंटिकल डिस्क से रखी है, तो चारों का मास m है, एंड द डायमीटर इज a एंड आर अरेंज्ड इन द स्मॉल प्लेन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये डिस्क है, ठीक है, मेक श्योर दीज आर द डिस्क, स्मॉल प्लेन में है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डैश, इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एंड मेरे को दिया हुआ है दैट इज x/4 ma स्क्वायर, एंड वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस विल बी, एक तो पहले चारों का सेंटर ऑफ मास का स्फेयर आ जाएगा, ठीक है, प्लस फिर इन दोनों का मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएंगे, इन दोनों, इन इस वाले स्फेयर पे और इस वाले स्फेयर पे, ठीक है। इस पे तो पैरेलल एक्सिस लगेगी नहीं क्योंकि सेंटर से ही पास ऑन कर रही है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, हम लोग इन दोनों का सेपरेट निकालते हैं, फिर इन दोनों का सेपरेट निकालेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का तो मेरा सिंपल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 डिस्क है, सॉरी, ये तो 2 ये इसके डायमीटर के अबाउट है, ठीक है। ये भी हमारे डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट होती है mr²/4, तो इन दोनों इसके सेंटर के, इसके डायमीटर के अबाउट और इसके डायमीटर के अबाउट इसकी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ mr²/4, और इसका भी 2 टाइम्स ऑफ mr²/4 हो जाएगा इन दोनों की, ठीक है, इसके सेंटर के अबाउट। नाउ इसकी क्या होगी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ mr²/4 प्लस ये मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, दैट इज नथिंग बट mr², ठीक है। अभी हम रेडियस लेके चल रहे हैं, बाद में हम डायमीटर डाल देंगे इसका, ठीक है। ए मेरे को दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ आर की वैल्यू में a/2 एंड में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे को दे रखा है इसके अबाउट mr²/2 प्लस mr² एंड दैट टू 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। mr²/4 इसके अबाउट प्लस mr², ठीक है, प्लस mr² दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरा इसके अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इन दोनों का। नाउ विल ऐड ऑल 4 ऑफ देम, तो मैं इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3mr²। नाउ आप r की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज a/2, ठीक है, ये हमारे को दे रखा है डायमीटर, ठीक है। नाउ ये पुट द वैल्यू a/2, आपके पास आ जाएगा 3ma²/4, हमारे को ये दे रखा है, तो दैट मीन्स x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3 आ जाएगा आपको यहाँ पे आंसर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को, 4 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एंड दे हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, ठीक है। और ये मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माय 4 बॉडीज दे रखे हैं, ठीक है। तो I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, दैट इज, और मेरे को इनका रेडियस दे रखा है 2r, मास m। तो सॉलिड स्फीयर का अबाउट इट्स डायमीटर विल बी 2/5 m, r² की r² हो जाएगा 4r², ठीक है। इसका 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो 4r²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस विल बी mr², ठीक है, सॉरी mr²/2, तो m r² हो जाएगा, दैट इज 4r²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, वो भी मेरा mr²/2 होता है, तो m इंटू 4r²/4, सर्कुलर रिंग का होता है mr², अबाउट इट्स डायमीटर विल बी mr²/2, ठीक है। ये मेरा सर्कुलर रिंग का अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर होता है mr², ठीक है, और अबाउट इट्स डायमीटर विल बी mr²/2, ठीक है। अब r की वैल्यू आप 2r डाल दो तो ये आ जाएगी m 4r²/2। अब मेरे को देख रखा है 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस I3, ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, 2 टाइम्स ऑफ, तो इसका मेरा I2 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2mr², ये हो जाएगा आपका +1, तो ये हो जाएगा 3mr² इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 6mr² प्लस, अब आपका I1 कितना दे रखा है आपको, दैट इज़ 2mr² प्लस 2mr², तो आपका ये वाली लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 8mr², दैट विल बी इक्वल टू x टाइम्स ऑफ I1 कितना है मेरा, दिस वन, दैट इज़ 2/5 इंटू 4r², ठीक है। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, mr² से mr² कैंसिल हो जाएगा, x का आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, x इज इक्वल टू 5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 2 स्फेयर दे रखे हैं ए एंड बी, दोनों का रेडियाई सेम है, बट इन दोनों में मेरी डेंसिटी मटेरियल इज डिफरेंट, तो इनका डेंसिटी वेरी कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों मेरे सेम रेडियाई के हैं, बट यहाँ पे जो मेरी डेंसिटी वेरी कर रही है अलॉन्ग विद आर के साथ मेरी डेंसिटी इस तरीके से वेरी कर रही है, दैट इज ए बी में, तो ए में मेरी जो डेंसिटी वेरी कर रही है k/r, ठीक है, r/r के साथ, और इसमें जो मेरी डेंसिटी वेरी कर रही है k/r का होल रेज़्ड टू पावर 5, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी डेंसिटी वेरी कर रही है, डेंसिटी वेरी कर रही है, मास वेरी करेगा, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करेगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IB ओवर IA मेरे को दे रखा है n/10, सो वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है।
नाउ हम लोग ये मेरे को दे रखा है सॉलिड स्फीयर दे रखा है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर में जब मेरी माई डेंसिटी इज़ वेरिंग तो माई मास इज़ वेरिंग, तो हम लोग इसमें क्या कंसिडर करेंगे, विल टेक एक स्फेरिकल शेल ले लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मेरी डेंसिटी विल बी कांस्टेंट फॉर दिस डी आर, ठीक है। ये मेरा एक हो गया आर पे, ये मेरा डी आर हो गया, ठीक है। दैट मीन्स फॉर दिस स्मॉल डी आर मेरा डेंसिटी वेरी नहीं करेगी, ठीक है। तो नाउ विल टेक दिस स्मॉल डी आर एट ए आर डिस्टेंस, ठीक है। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस विल बी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लेंगे दैट इज डी एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली विल बी 2/3, तो हम 2/3 बिकॉज दोनों में 2/3 आएगा मेरा, तो वी आर नॉट टेकिंग दैट, वो के हम रिमूव कर रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग दैट, ठीक है। तो डी एम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डी एम कितना हो जाएगा, बिकॉज मेरे को रेशियो चाहिए अगेन हेयर, सो दैट्स वाई वी आर नॉट टेकिंग कि जो 2/3 होगा हमारा, ठीक है, बिकॉज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2/3 एम आर स्क्वायर होता है ना, सो दैट के फैक्टर वी आर रिमूविंग हेयर बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे डी एम कितना हो जाएगा इसका, डी एम विल बी नथिंग बट आपका डेंसिटी के, तो डेंसिटी दोनों में डिफरेंट आएगी, तो दोनों का मास मेरा के इंटू आर इंटू ये आपका हो जाएगा दैट इज़ द डेंसिटी एट दिस पॉइंट इंटू इसका डी एम के लिए हम लोग करेंगे इसका वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम फॉर दिस, ठीक है। रो इंटू मास कितना हो जाएगा आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा फॉर दिस विल बी, ये मेरी डी एक्स की, ये मेरी डी आर है, तो दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। सो दैट इज आर, तो ये मेरा एक तो सरफेस एरिया हो जाएगा इंटू डी आर हो जाएगा, दैट इज़ माई वॉल्यूम फॉर दिस स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो यहाँ से विल बी हैविंग 4 पाई आर, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा डी एम। अब यहाँ से मेरा डी आई कितना आ जाएगा, डी आई आपका इंटू आर स्क्वायर, तो आपके पास आर के कितने फैक्टर आ गए, एक तो एक ये आ गया, 2 ये आ गया, 3 प्लस आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे आ जाएंगे आर रेज़्ड टू पावर 5 डी आर, ठीक है। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट, बाकी सारे फैक्टर दोनों में इसमें भी मेरे सेम फैक्टर होंगे, ठीक है। हमारा जो वेरिएबल है दैट इज़ ओनली दिस आर रेज़्ड टू पावर, आर का जो है पावर दैट इज़ ओनली वेरिएबल, सेकंड में मेरी 5 है, फर्स्ट में आर बाय आर है, दैट इज़ ओनली वेरिएबल। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगा तो मेरे बाकी सारे फैक्टर के और रो दीज और ऑल द फैक्टर विल बी कांस्टेंट, तो हम लोग वी आर नॉट कंसिडरिंग देंगे, तो हम लोग यहाँ पे बस आर का फैक्टर लेके चल रहे, बाकी सबको हमने के बाहर निकाल दिया। तो मेरा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालूंगा तो ये आ जाएगा आर रेज़्ड टू पावर 6/6, ठीक है। सो दैट इज़ माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा के टाइम्स ऑफ आर रेज़्ड टू पावर 6/6। अब मैं इसका देखूंगा फॉर दिस विल बी, इसका डी एम कितना आ जाएगा मेरा, के आर रेज़्ड टू पावर 5 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। ये मेरा स्फेरिकल शेल का हो गया। अब इंटू में इसका आर स्क्वायर कर दूँ टू गेट द वैल्यू ऑफ माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटू में आर स्क्वायर कर दूँ, तो यहाँ पे अब आर के कितने आ गए मेरे, 2 4, ठीक है, 4 और ये 5, ठीक है। तो मेरा आर रेज़्ड टू पावर 9 हो गया। रेस्ट ऑफ द फैक्टर आई हैव टेकन इट आउट कॉमन एज ए के, तो आर रेज़्ड टू पावर 9 डी आर। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरा आ जाएगा आर रेज़्ड टू पावर 10/10, ठीक है, इंटू के। ये मेरा दोनों में कांस्टेंट रहेगा, सो दैट्स वाई वी कैन, बिकॉज जब मैं रेशियो लूँगा तो ये दोनों में कैंसिल हो जाएगा मेरा आई ए और आई बी में। तो मैंने देखा आई ए मेरा आया है दैट इज़ आर रेज़्ड टू पावर के टाइम्स ऑफ आर रेज़्ड टू पावर 6/6, ठीक है। और जो मेरा आई बी आया है दैट इज़ के टाइम्स ऑफ आर रेज़्ड टू पावर 10/10, ठीक है। नाउ विल टेक द रेशियो, मेरे को क्या चाहिए, आई बी बाई आई ए, तो आई बी बाई आई ए करो आप, सो यू विल गेट द आंसर 6/10, ठीक है। अब जब व्हेन यू विल डू आई बी बाई आई, व्हेन यू डू आई बी बाई आई, ये आपका आई बी हो गया, ये आई हो गया, तो व्हेन यू डू द डिवीजन ऑफ दिस यू विल गेट द आंसर 6/10, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे दे रखा है n/10, तो n कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर 6 आ जाएगा, ठीक है। हमें n निकालना है, हमें n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रॉड अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज I1, the same rod is bent into a ring and the moment of inertia about the diameter will be I2. We have to find out the ratio of this, ठीक है। तो moment of inertia ये एक्सिस इसके अबाउट अगर मेरे को निकालना है दैट इज ml²/3, ठीक है। नाउ दिस L विल बी 2 पाई आर, ठीक है, इसको मैंने बेंड कर दिया। अब मेरा डायमीटर के अबाउट निकालना है, तो डायमीटर के अबाउट फॉर द रिंग का मेरा डायमीटर के अबाउट विल बी mr²/2, ठीक है। नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू यहाँ से L/2 पाई पुट कर दो, तो मेरे यहाँ से I2 आ गया mr²/8 पाई²। नाउ अब इसका डिवीजन करना है मेरे को, और माई आंसर विल बी समवेयर अराउंड x π²/3, तो मेरे को x चाहिए, ठीक है। सो नाउ यू डू, हमारे को I1/I2 कर दो, तो ml²/3 डिवाइडेड बाई ml²/8 पाई², ठीक है। तो ml² से
एम एल स्क्वायर से एम एल स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, पाई स्क्वायर, तो 8 पाई स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। तो आंसर इज योर 8 इज द आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक शेप दे रखी है ऐसे बैडमिंटन रैकेट की, ठीक है। इफ़ द मास ऑफ द लीनियर एंड द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द बैडमिंटन रेडियस आर सेम, तो ये मेरा बैडमिंटन का लीनियर पार्ट है, ये मेरा सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों का मेरा दोनों का मास सेम दे रखा है। द मास ऑफ द थ्रेड्स, ये जो मेरे थ्रेड्स होते हैं इसमें बैडमिंटन रैकेट में, दैट इज नेग्लिजिबल, इनका मास नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रैकेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द हैंडल एंड इन द प्लेन ऑफ द रिंग एट r/2 डिस्टेंस फ्रॉम द एंड है, ठीक है। तो मेरा को ये तो मेरा एंड है बैडमिंटन का, ठीक है। तो मेरे को इससे r/2 डिस्टेंस पे निकालना है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे r/2 डिस्टेंस है, इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो व्हाट वी कैन डू, इसके हमारे पास दो इसमें मेरे पास दो मासेस हैं, एक तो ये मास है और एक ये मास है। तो हम लोग पहले इस मास का, ये मेरी सिंपल रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे, दैट इज नथिंग बट ml²/12, और फिर इसको मैं पैरेलली इसके अबाउट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा मास फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस लीनियर पोर्शन, इसका निकालना है। तो इसका मेरा सिंपल, इट इज़ नथिंग बट द रिंग ओनली, ठीक है, बिकॉज इसका मास विल बी कंसंट्रेटेड हियर ओनली, बीच में मास 0 है, तो इट इज़ नथिंग बट द रिंग ओनली, ठीक है। रिंग का मेरा डायमीटर के अबाउट जो होता है mr²/2, ठीक है। ये मेरा mr²/2 हो गया। नाउ we will parallelly shift it from here to this, ठीक है। तो we'll take this distance, we'll have to find out this distance और we mr² कर देंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस देखते हैं मेरे को, ये मेरे को दे रखा 2r, ये 6r, ये r/2, तो ये मेरा आ जाएगा 11/2r, ठीक है। बिकॉज 6r में से r/2 माइनस करोगे you'll get 11/2r, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 11/2r प्लस ये आपका r आ जाएगा, सो आपका आ जाएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दैट इज 13r/2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। नाउ विल फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, ठीक है। इसका पहले इसके डायमीटर के अलॉन्ग कितना हो जाएगा mr²/2, प्लस में यहाँ से यहाँ पे इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको दे रखा है, दैट इज 11/2 यहाँ पे, और दिस इज माई r, तो दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 13r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं लीनियर पोर्शन का निकालूंगा। लीनियर पोर्शन का पहले हम निकालते हैं इसके सेंटर के अबाउट, दैट इज ml²/12, तो l कितना दे रखा है आपको, दैट इज दिस, ठीक है, टोटल 6, सो ml²/12 प्लस आपका इसके अबाउट ये कितना डिस्टेंस हो गया आपका, सो ये आपका 3r था, 3r माइनस r/2, दैट इज 5r/2, ठीक है। सो 5r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ यू विल सॉल्व इट, आपके पास आंसर आ जाएगा 52 mr², सो आंसर हियर इज 52, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ मास 6 kg एंड लेंथ 2.4 मीटर, ठीक है। ये मेरे को दे रखी है 6 kg की है और मेरा 2.4 मीटर का इसका लेंथ दे रखी है। ये मैंने बेंड करा टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। मैंने रेगुलर हेक्सागन बना दिया इसको बेंड करके, दैट मीन्स हर साइड मेरी 0.4 की हो गई, हर साइड मेरी 0.4 की हो गई, और रेगुलर है, दैट मीन्स हर वेट मेरा 1 kg हो गया, ठीक है। सो आपके पास मास आ गया हर किसी रॉड का इस वाले पोर्शन पे, ठीक है। हर किसी पोर्शन पे ये इसका मास आ गया 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, और इसका जो लेंथ आ गई दैट इज 0.4, ठीक है, बिकॉज रेगुलर हेक्सागन है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास एंड द परपेंडिकुलर। तो मेरे को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा करते हैं, ये वाली रॉड हो गई, ठीक है। इस रॉड का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा इसके अबाउट, और टोटल मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी सारी सबका आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड लेते हैं, इसके सेंटर के अबाउट निकालते हैं, दैट इज ml²/12, ठीक है। एल मेरे को पता है, विल पुट लेटर ऑन पुट कर देंगे, प्लस अब मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ इसके अबाउट, ठीक है। पैरेलली इसके अबाउट निकालना है ना मेरे को, इसके अबाउट पैरेलली कितना हो जाएगा, दैट डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस, ये मेरे को पता है, ये आपको निकालना है दिस डिस्टेंस, दिस ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी आपका 0.4 हो जाएगा, ये भी 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एल, ठीक है। ये एंगल मेरा ये 60 डिग्री हो जाएगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस, तो एक एल ये इस तरीके का बन जाएगा, दिस इज एल, ये मेरे को चाहिए, दिस इज माई 60, तो ये हो जाएगा एल साइन
60, तो L sin 60 इज √3/2L, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका √3/2L। तो यू विल डू m r स्क्वायर करेंगे m इंटू √3/2L का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब ये मेरी 6 रॉड है, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा मैं। नाउ यू पुट द वैल्यू, L की वैल्यू आप 0.4 डाल दो और मास की वैल्यू आप 1 डाल दो एंड यू विल गेट द आंसर 8 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ मासलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल EFG, ठीक है। ये मेरा मासलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स देयर इज नो मास इनटू दिस ना, ओनली द मासेस आर देयर, ये जो मेरे पॉइंट मासेस हैं, ठीक है। हैज़ अ 3 पार्टिकल ऑफ मासेस m सिचुएटेड एट इट्स वर्टिसेस पे जो मैंने रखे हुए हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन EX, इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, दैट इज m इंटू ए स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा m इंटू दिस डिस्टेंस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, देन विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये कितना हो जाएगा आपका 60, ये a है, ठीक है, ये 60 है, दैट इज इट इज़ 30, तो a cos 30 विल बी दिस, ठीक है, सॉरी a sin 30, ये आपका a sin 30 होगा, cos 30 विल बी दिस, तो आपका ये वाली साइड आ जाएगी, दिस इज a, दिस इज 30, तो a sin 30 इज नथिंग बट योर a/2। नाउ यू नो this is your a/2 and this is your a and this is 0, तो you can find out moment of inertia will be m, इसका मास इंटू a/2 स्क्वायर प्लस इसका मास इंटू a स्क्वायर, सो दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपका आंसर आ जाएगा 5ma²/4। नाउ आपको दे रखा है यहाँ पे n/20 ma²। नाउ यू पुट इट इक्वल टू n/20 एंड फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर n कम्स आउट टू इक्वल टू 25 आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है, राइट। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने वी हैव सीन कि जब मैंने यहाँ से हमने ये वाला लेमिना रिमूव किया था, ठीक है, ये वाला लेमिना रिमूव किया था, देन वी हैव टू फाइंड आउट रेस्ट ऑफ द हमने वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, ठीक है, ये वाला लेमिना का और ये बड़े वाले का रेशियो निकाला था हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे को बोला है कि मैंने ADE को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी, अब मेरी रेस्ट ऑफ द बॉडी ये बची है, 8 PCM बचा है, इसका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ, ठीक है। तो एक तो तरीका वही है हमारा कि अगर मेरे को पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राइंगल का पता है इसके अबाउट, ठीक है, और सेकंड मैं क्या करूँगा, इस वाले ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मेरा फॉर्मूला होता है इसके अबाउट निकाल के प्लस मैं पैरेलली इसको शिफ्ट करके इसके अबाउट निकाल लूँगा और मैं माइनस कर दूँगा, ठीक है। सो दैट मीन्स ये पूरे ट्राइंगल में से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस इस ट्राइंगल का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के मैं माइनस कर दूंगा। तो वन वे इज़ दैट, सो अनदर इंट्यूटिव वे टू सॉल्व इट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो एक मेरा ये वाले ट्राइंगल का हमने ऑलरेडी देखा था, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस ट्राइंगल जिसका मेरा सेंटर पे ही रहता है ये, ठीक है, G पे ही आता है इसका। तो मेरे यहाँ पे ट्राइंगल हो गए 1 2 3 4, ये मेरे 4 ट्राइंगल हो गए। तो अब जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मेरा पूरे सारे ट्राइंगल का, सपोज वी टेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I0, दैट इज नथिंग बट ml² ले लो आप, k टाइम्स हो जाएगा, तो k वी आर नॉट कंसिडरिंग, सो इट डिपेंड्स अपॉन m और जो मेरी साइड स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने पूरे ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया ml²। नाउ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होगा what is this we have done, ओके, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पूरे ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इस वाले ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, दैट इज नथिंग बट ये वाले ट्राइंगल का मास कितना है m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो टोटल का, तो अगर मेरा ml² है, बिकॉज सारे के सारे ट्राइंगल है, दिस इज ऑल्सो ट्राइंगल, ठीक है। अब जो मैं ये वाला निकालूंगा, दिस इज ऑल्सो ट्राइंगल, दिस इज ऑल्सो ट्राइंगल, दिस इज ऑल्सो ट्राइंगल। जब ट्राइंगल है तो इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर होता है, जैसे मेरा k वाला, जैसे होता है ना हमारा उसमें इफ़ वी टेक इट 2/5 mr², अगर मैं स्फेयर लेता हूँ तो ये 2/5 सारे स्फेयर में आएगा, छोटा स्फेयर ले लो बड़ा स्फेयर ले लो, तो इनमें मास और रेडियस में चेंज होगा बट 2/5 कॉमन रहेगा। सेम वे अगर मैं ट्राइंगल का देखूँ तो ट्राइंगल मेरा मास और साइड मेरा रहेगा m×l², जो कि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है। बाकी ये जो आगे का k है दैट इज वी आर नॉट कंसिडरिंग, विल टेक इट एज अ कॉन्स्टेंट बिकॉज वी आर डीलिंग ओनली इन द ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अगर मैं पूरे ट्राइंगल का देखूँ यहाँ पे, तो मेरे पूरे ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²। अब मैं इस वाले ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ। इस वाले ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट विल बी नथिंग बट दैट इज, इसका मास इज माई m/4, ठीक है, बिकॉज 4 ट्राइंगल है मेरे, ठीक है। इसका मास विल बी m/4, ठीक है, इनटू, और ये मेरे सेंटर से बना हुआ है, दैट मीन्स अगर टोटल मेरा l है तो दिस विल बी l/2, ठीक है, मेरा l/2 हो जाएगा। तो m इंटू l ये l²/4 हो जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू m
एल स्क्वायर बाय 16, ठीक है। तो मेरा अगर पूरे का मास मेरा आई नॉट है, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मेरा आई नॉट है पूरे ट्राइंगल का, देन ये छोटा वाला जो डी ई एफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी ई एफ का मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी इक्वल टू आई नॉट बाय 16, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन आ गया। नाउ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट कितना होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये, ठीक है। तो सेम ही होगा। सेम वे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं देखूँ तो ये डिस्टेंस तो सेम ही है ना। सेम वे अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूँ इस ट्राइंगल का, इसके सेंटर के अबाउट होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आई नॉट, और इसको मैं पैरेलली इसके अबाउट निकालूंगा। सेम वे अगर मैं इसका देखूँ तो इसका आई नॉट सेम ही होगा, ठीक है, बिकॉज सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये भी ट्राइंगल सेम है, ये भी ट्राइंगल सेम है, ये भी ट्राइंगल सेम है, प्लस ये डिस्टेंस सेम वे इसके प्लस ये डिस्टेंस, और ये तीनों डिस्टेंस भी मेरे सेम है। तो अगर मैं देखूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, इस ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, और इस ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी सेम। सो वी कैन राइट इट डाउन कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माई triangle will be I naught, that will be equal to I of this triangle plus I of this triangle plus I of this triangle and plus I of this triangle. So with that we have written it down, I of ADE plus I of DEF, ठीक है, I of DEF plus I of EFC plus I of DBF, ठीक है। ये मेरा DBF हो गया, ये मेरा ये हो गया, ये मेरा ये हो गया, ये तीनों हो गए, ठीक है। तो इन तीनों का कांस्टेंट होगा मेरा, तो वी हैव रिटन डाउन I1, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा 3I1 प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू IDF व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज I नॉट बाय 16, ठीक है। वी हैव पुट I नॉट बाय 16 और ये टोटल मेरा हो जाएगा I नॉट के बराबर। दिस ओवरऑल कम्स आउट टू बी इक्वल टू I नॉट, ठीक है, टोटल I नॉट। अब ये मेरा I नॉट 16 हो गया, इधर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा ये 15 बाय 16 I नॉट इज इक्वल टू 3I1, आपके पास I1 आ जाएगा, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ this and this triangle about this comes out to be equal to I1, that is equal to 5 I नॉट by 16, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। नाउ हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका चाहिए, इस वाले पोर्शन का चाहिए। वो क्या है आपका, दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का अबाउट दिस प्लस ये ट्राइंगल का अबाउट दिस प्लस ये ट्राइंगल का अबाउट दिस, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, 2 टाइम्स ऑफ I1, ठीक है, ये this I1 plus this I1, 2 times of I1 plus I of DEF, that is what we are going to do. So 2 times of I1 we have already calculated, 2 times of 5 I नॉट by 16 plus I नॉट बाई 16 जो मेरा IDF का है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 11 बाई 16। तो यहाँ पे हमारे को n I नॉट बाई 16 आंसर था, मेरे को n की वैल्यू चाहिए थी, तो n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 11 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट। सो ये इस टाइप का जस्ट गो थ्रू दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस ऑफ गेटिंग दिस सेट ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा ही है, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इससे रिलेटेड और इसको इधर उधर घुमा के दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन इन एडवांस, ठीक है। सो अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला, राइट। ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब विल कवर अप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में विल कवर अप। अभी हमारा एक और लेक्चर लगेगा, वी आर हैविंग सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हैं, तो 1 मोर लेक्चर विल बी देयर। सो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं फिर, ठीक है, फिर ऑल राइट, थैंक यू।